हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डीएलएड का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस 2023 का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका फ़ी का टोटल मतलब कोर्स का टोटल कितना फ़ीस है, और आपका लास्ट में हम जानेंगे कि एंट्रेंस का आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मैं आपको सबसे पहला टॉपिक हमारा ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में, टोटल डीएलएड की 125 सीट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको हैदराबाद यूनिवर्सिटी यानी कि हैदराबाद वाले सेंटर पे ही आपको उपलब्ध है। फॉर्म जो लास्ट टाइम आया था वो 27 अप्रैल को आया था आपका, और इस बारी जो चांसेस हैं कि अप्रैल के मिड तक ही आपका फॉर्म लगभग आ जाएगा। अप्रैल के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है। लास्ट टाइम जो फॉर्म की फीस थी दोस्तों 550 थी, यानी कि 550 रुपये थी जनरल के लिए, और 350 रुपये थी SC ST OBC और वुमेन्स के PWD और वुमेन कैंडिडेट के लिए। फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा? तो जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, जो मानू की वेबसाइट है www.manu.edu.in पे। साथ ही साथ लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुए थे ये कब हुए थे आपके, यानी कि डीएलएड का जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका कब हुआ था? तो ये एग्ज़ाम की मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम लास्ट टाइम दोस्तों 5 जुलाई को लिया गया था। और इस बारी क्या चांसेस हैं? तो इस बारी चांसेस ये हैं कि डीएलएड का एग्ज़ाम आपका मिड जून तक या स्टार्टिंग जून में, यानी कि मिड जून तक हो जाएगा आपका। लगभग चांसेस ये है कि आपका मिड जून तक ही आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जान लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि डीएलएड की मानू में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों जैसे कि आपको हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि सबसे पहला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, उर्दू एज अ सब्जेक्ट और एज अ मीडियम इन 10th और 12th क्लास या ग्रेजुएशन लेवल और इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स विद उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप्रूव बाय मानू। यानी कि उर्दू आपका 10th में होना चाहिए, या तो 12th में या ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा हो, या कोई ऐसा इक्विवेलेंट मदरसा कोर्स जो कि मानू से क्या है, अप्रूव्ड है, ये आपका होना चाहिए। इन किसी भी क्राइटेरिया में, यानी कि इन कोई सी भी कंडीशन आपको, कोई एक कंडीशन आपको फॉलो करनी चाहिए। या तो 10th में आपने उर्दू पढ़ी हो, या 12th में पढ़ी हो, या ग्रेजुएशन के अंदर आप पढ़ी हो, या कोई ऐसे मदरसे से जो मानू से अप्रूव है तो उससे आपने पढ़ी हो। सेकेंड नंबर पर दोस्तों ये है, द कैंडिडेट्स विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन सीनियर सेकेंडरी या इंटरमीडिएट, या जिसको हम कहते हैं 10+2 एक्सेप्ट वोकेशनल प्रोग्राम्स आर एलिजिबल। यानी कि इसका मतलब यह है कि 50% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए एग्रीगेट 12th क्लास में, लेकिन वो 12th क्लास आप वोकेशनल सब्जेक्ट से पास नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको ये 2 पॉइंट्स बताए, दोनों आपको वहाँ पर फुलफिल करने हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर पा रहे, उर्दू वाला अगर आप नहीं, उर्दू आपने नहीं पढ़ी है, तो आप फॉर्म नहीं भरेंगे, आप नहीं भर सकते हैं। उसका क्राइटेरिया यही है कि आपने 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में या कोई भी ऐसा इक्विवेलेंट मदरसा जो मानू से रिकॉग्नाइज्ड है। और ये मदरसा आपको कहाँ मिलेगा, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर, इस टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिस पर हमने इस 2022 का ये वाला प्रोस्पेक्टस वहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो आप वहाँ से जो मदरसा है, लास्ट में आप देख पाएंगे कि टोटल कौन कौन से रिकॉग्नाइज मदरसे हैं, उसकी पूरी लिस्ट आप वहाँ पे देख पाएंगे। तो अब जानते हैं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर क्या है, मानू का टोटल फीस जो स्ट्रक्चर है वो कितना है। तो दोस्तों जैसे कि ये अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको हमारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ थोड़ा सा, कि फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि पहले सेमेस्टर के लिए बॉयज़ की जो टोटल फीस है, यानी कि इंक्लूडिंग ऑल सब चीज़ मिलाकर, वो 2550 यानी कि 2550 रुपये है। वहीं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए 1050 रुपये है, और PWD के लिए भी 1050 रुपये है। अब दोस्तों ये तो था फर्स्ट सेमेस्टर के लिए।
अब जानते हैं ऑड या इवन सेमेस्टर यानी कि सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो फिर आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इवन और ऑड सेमेस्टर दोनों के लिए दोस्तों सेम ही है। लास्ट ईयर ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए 2,350 रुपये, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 2,350 रुपये, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ये 1,050 रुपये थी। अब जानते हैं दोस्तों एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। तो एंट्रेंस के सिलेबस के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज, जो कि आपको हमारे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जनरल नॉलेज के लिए आप देख पा रहे हैं कि टोटल 20 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, यानी कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 20 ही मार्क्स का आपका जनरल नॉलेज आपसे पूछा जाएगा। जनरल उर्दू आपसे 10 मार्क्स के लिए 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। सिमिलरली जनरल इंग्लिश के लिए आपसे टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसके भी आपके 10 मार्क्स हैं। तो अभी तक हो गए आपके 40 मार्क्स। दोस्तों एक टॉपिक आपको 14 पॉइंट जो हमारा नजर आ रहा है वो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, ये आपके लिए बिल्कुल नया है और यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होगा। जनरल नॉलेज देखिए सबकी लगभग सिमिलर होगी, जनरल उर्दू भी लगभग सब करेंगे और जनरल इंग्लिश भी लगभग 70-80% लोग करेंगे। लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट वो है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि लास्ट में आप देख पा रहे हैं 5वें नंबर पे है मेंटल एबिलिटी, और मेंटल एबिलिटी भी टोटल 30 मार्क्स का है। तो मेंटल एबिलिटी भी 30 मार्क्स का है, यानी कि मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस भी लगभग सभी कैंडिडेट वहां पर करेंगे। तो आपका जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम 30 मार्क्स का बता रहे हैं। आपको 30 मार्क्स का ये टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं, जो कि जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। यानी कि मानू के लिए हम डीएलएड के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पर लेकर आएंगे। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हैं या मानू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको प्रिपरेशन करनी कैसे है। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आप लगाएं 5 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना है। अगर आप 5 साल के नहीं कर पाते तो 3 साल के मिनिमम आपको वहां पर सॉल्व करने हैं। प्रीवियस ईयर्स के बाद आप टॉपिक वाइज चीजें लेकर चलेंगे, जैसे मैंने अभी बताया जनरल इंग्लिश, जनरल उर्दू और जनरल आपका जो नॉलेज है, इसके लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारी ल्यूसेंट्स की बुक आती हैं, या जनरल इंग्लिश आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे होंगे, 12th में आपने पढ़ी होगी, वो आप वहां से कर सकते हैं। साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी भी आप किसी भी बुक से कर सकते हैं। टॉपिक देखकर आप वहां पे आप टॉपिक देख लें और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पर मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। हम भी अपने यूट्यूब चैनल पर उसकी वीडियोस लगातार अपलोड कराएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपको बुक से भी मिल सकता है, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप किसी चैनल के लिए प्रिपरेशन देखें, या सीटेट्स के वो क्वेश्चंस देख सकते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड के तौर पे आप आते हैं क्वेश्चंस। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड है उनको बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। दोस्तों हम इसी यूट्यूब चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, और साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और अदर सब्जेक्ट भी हम यूट्यूब चैनल पर अपना लेकर आएंगे। अगर आपको ज़रा सी भी इस वीडियो से हेल्प मिली हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों जाते जाते अपने दोस्तों में शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।